2024 के लोकसभा चुनाव होने में भी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कल नीतीश कुमार ने खुद मंच से कह दिया कि हमारी बातचीत हो गई है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा ये सिर्फ फाइनल होना है और अब हम देश के दौरा पर निकलेंगे, बीजेपी को बुझा जाएगा। और अब तैयारियां भी चल पड़ी हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने रणनीति के तहत एक ऐसा दांव चला है जो अगर सफल हो जाता है तो फिर मोदी सरकार को दिक्कत होने वाली है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको पता होगा मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है रोजगार का वादा पूरा करके उसे न देना। आपको याद होगा जब मोदी सरकार सत्ता में 2014 में आई थी, तभी कहा था कि अब हर एक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद डेटा आपके सामने है, 45 साल में बेरोजगारी जो है अपने उच्चतम स्तर पर है और मोदी सरकार की किरकिरी इस बात को लेकर होती है, न सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई और न ही प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़े। अब इसी मसले को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फायदा उठाना चाहते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा, हर बीजेपी का नेता हिंदू मुस्लिम करता रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने बकायदा 10 लाख नौकरी के मसले को, मुद्दे को पकड़े रखा और इस वजह से तेजस्वी यादव जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने, उस वक्त नीतीश कुमार भी उसी खीमा में थे, कड़ी टक्कर दी। ये अलग बात है कि 12,000 के मामूली अंतर से सरकार नहीं बना पाए। अब एक बार फिर से नीतीश तेजस्वी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर बीजेपी को काउंटर करना है तो सबसे बेहतर उपाय है नौकरी के मसले पर बात करना। और जो एक वादा किया गया था कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें बीपीएससी के जरिए बहाल किया जाएगा, उनका विरोध हो रहा था कि पहले ही एग्जामिनेशन टेट सीटेट पास कर चुके हैं, तो क्या अब बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ काफी देर लगेगा। इसको लेकर बकायदा 2,257 पदों पर बीपीएससी जल्द करेगी बहाली और बकायदा जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले, यानी अप्रैल आने वाले जो महीना है 2024 में, उससे पहले अगर नीतीश तेजस्वी अगर बीपीएससी को जल्द ही जो है इस पर दबाव बनाते हैं और बीपीएससी अगर एग्जामिनेशन ले लेती है तो फिर ये एक बड़ा दाव माना जाएगा और फिर ये बताने की कोशिश की जाएगी बिहार में तो जो है पैसा नहीं होता है, केंद्र सरकार मदद नहीं करती है और अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर बिहार को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो अगर ये बीपीएससी अगर कर देती है, जिससे कहा जा रहा है कि 2,257 पदों पर जो है बहाली जल्द होने वाली है। बता दें कि इसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 20 अप्रैल तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार और कोटिवार रिक्तियां मांगी हैं और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,20,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना का निर्देश भी दिया जा चुका है, मतलब जल्द ही इस पर अब बीपीएससी काम करेगी। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीपीएससी अगर एग्जाम ले लेती है तो ये नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए वरदान साबित होगा। उधर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में भी जो है हजारों लोगों की नियुक्ति होने वाली है। ये अगर से प्रक्रिया में चला जाता है तो फिर जब चुनाव का वक्त आएगा, मंचों से सिर्फ नौकरी और रोजगार के मसले पर मोदी सरकार को घेरा जाएगा और यही उसकी सबसे कमजोर नब्ज है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने इसे पकड़ लिया है। और अगर वक्त रहते नीतीश और तेजस्वी मिलकर, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग, जहां लाखों लोगों की बहाली होनी है, अगर वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, एक आध एग्जामिनेशन भी हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि 2014 में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन बाद में यह कह दिया गया कि पकौड़ा बेचना भी एक तरह से रोजगार है, जिसके बाद पीएम मोदी को काफी ट्रोल होना पड़ा था। तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। छात्र जो सालों से तैयारी करते हैं लेकिन निराश रहते हैं, कम से कम चुनाव के बहाने ही उनका कुछ भला हो जाए। अगर बिहार में लाखों पदों पर नियुक्ति होती है तो ये कहीं ना कहीं बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या बीपीएससी जल्द एग्जाम ले लेगी? क्या उन लोगों को जल्द बहाल कर दिया जाएगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है? आप जो कुछ भी सोचते हैं, आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।